जो लोग हमारे हर रीति रिवाज को रिडिक्यूल करते हैं उन्हें तो सीट से बांध कर ये फिल्म दिखाओ, उन हिस्ट्री डिस्टोरियंस को भी दिखाओ। इन लोगों ने सोचा था कि हमें तो ये फिल्म समझ में आएगी नहीं, तो बाद में जाएगा कौन। हर छोटी छोटी चीज इस फिल्म में बहुत सी क्लू देती है कि फिल्म के राइटर की कितनी गहरी रिसर्च रही होगी। फिल्म का मूल मंत्र है कि जिसे कुछ बीप लोग हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं, उन्हें टंके की चोट पर यह कहना कि बॉस हिंदू माइथोलॉजी नहीं, ये हिंदू इतिहास है। आप लोग उस पूरे सीन को मिस मत करना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम और मुंह खुला रह जाएगा। पूरा भारत राम, कृष्ण और महादेव के नाम से एक है। He was born in మథుర జైల్లో కంసుడు అవన్నీ తెలుసు మనకి. ఆయన ఎలా చనిపోయారు అంటే అవతారం ఎలా దాని తర్వాత తెలియదు సార్. అక్కడి నుంచి కృష్ణుడు ఏమయ్యారు, ఆయన వదిలేసిన ప్రాపర్టీస్ ఏమయ్యాయి, ఆయన వదిలేసిన లెగసీ ఏమైంది అన్నది మన సినిమాలో మన ఫస్ట్ సీన్ ఇన్ ద మూవీ इज द डेथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा सर. कार्तिकेय 2 एक ऐसी फिल्म जिसे कराचीवुड ने नहीं आज जरा अपना नाम देते हैं, क्योंकि भारतवर्ष ने कोई नाम दिया नहीं है इन लोगों को और मार्केट में बॉलीवुड के कई नाम चल रहे हैं। सो आज से बॉलीवुड को बीपवुड कहेंगे ताकि आपके पास कोई भी ऑप्शन हो मनपसंद अलंकार इसमें डालने को। सो बीपवुड ने इस मूवी को बॉयकॉट किया, मगर कहते हैं ना, जब पब्लिक को ये समझ आ जाए कि ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है तब कोई बॉयकॉट उस फिल्म को रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और बीपवुड के लगाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। फिल्म रिव्यू करने से पहले आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज सुबह एक पोस्ट शेयर की थी हमारी YouTube कम्युनिटी पर। ये एक जापानीज आर्टिस्ट की वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बनाई हुई पेंटिंग है। आज जो हमें बिना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आजादी वाली घुट्टी पिलाई जाती है ना, ये तस्वीर उसका चीरहरण करती है। आज भी हम एज अ भारतीय इंडियन दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जिन्हें जनता मानती है उन्हें सरकारें नहीं मानती, और जिन्हें सरकारें मानती है उन्हें हम थूकते भी नहीं। मगर हमारा नैरेटिव हम भारतीयों को ही तो बनाना है, ना कि किसी विदेशी को। और जब मैं हर वीडियो के अंत में ये बोलता हूँ कि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं, तो इसका मतलब हम हैं, क्योंकि ये सदी भारत की है और हमें इसे भारत की सदी बनाना है। इसलिए प्रण लीजिए कि हम जो भी काम करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं, ना खुद के, ना देश के, ना धर्म के। कार्तिकेय 2 जिसे मैंने तेलुगु में विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा, और सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरे फुल थिएटर विद नॉन तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने देखा। अगर एक वर्ड में इस फिल्म का डिस्क्रिप्शन देना हो तो मैं बस यही कहूंगा, वाओ। ये फिल्म भारत के हर उस युवा को देखनी चाहिए जिसे आज भी ये कंफ्यूजन है कि हम एज अ सिविलाइजेशन, सभ्यता कौन है, क्या पहचान है हमारी, क्या अस्तित्व है हमारा, और क्या एक्चुअल डीएनए है हमारा। वो भाईचारे वाला नहीं। फिल्म के हीरो निखिल सिद्धार्थ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने एक परफेक्ट स्केप्टिकल हिंदू का जो रोल निभाया है, जो देखेगा उस पर ही बिलीव करेगा, साइंटिफिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से चलेगा। मगर हाँ, बीपवुड की तरह ये हीरो रीति रिवाज की इज्जत नहीं उतारेगा। फिल्म की कहानी लिखी है चंदू मोंटेडी जी ने। अगर नाउंस प्रोनाउंस में कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। और चंदू जी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। ऐसी कहानी लिखने के लिए आपका हिंदू सभ्यता, हिंदू इतिहास की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए। ये बात इनकी फिल्म के हर फ्रेम में दिखती है। सिनेमेटोग्राफी इज पार एक्सीलेंस, कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटिक शॉट्स नहीं है, बिल्कुल सररियल शॉट्स हैं जो अगेन इस फिल्म की यूएसपी है। हर छोटी छोटी चीज इस फिल्म में बहुत सी क्लू देती है कि फिल्म के राइटर की कितनी गहरी रिसर्च रही होगी। मैं आप लोगों के सामने कहानी नहीं खोलूंगा, बस आप लोगों को उसका रेफरेंस पॉइंट, उसका एक्सपीरियंस और उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। फिल्म की कहानी कार्तिक की है जरूर, मगर उससे ज्यादा हिंदू इतिहास की है। जी हाँ, फिल्म का मूल मंत्र है कि जिसे कुछ बीप लोग हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं, उन्हें टंके की चोट पर यह कहना कि बॉस हिंदू माइथोलॉजी नहीं, यह हिंदू इतिहास है। भारत के साक्ष्य भारत में ही है, बस कमी है तो हम लोगों की निष्ठा में। ईमानदारी नहीं, निष्ठा, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। प्रभु श्री कृष्ण, उनकी द्वारिका, ये सेंटर पॉइंट है, मगर उससे बड़ा सेंटर पॉइंट है प्रभु श्री कृष्ण की असली अंडरस्टैंडिंग। अनुपम खेर सर का रोल भले ही छोटा था, मगर उनका बोला गया एक एक वाक्य
इस फिल्म की जान है। आप लोग उस पूरे सीन को मिस मत करना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम और मुंह खुला रह जाएगा। फिल्म में इनके किरदार का नाम है धन्वंतरी। फिल्म की कहानी को बिना स्पॉइलर दिए अगर मैं बताऊं तो ये प्रभु श्री कृष्ण के कड़े की खोज, उसके एडवेंचर प्लस डिस्कवरी ऑफ भारत, नॉर्थ इंडिया प्लस हिंदू इतिहास प्लस सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ अस की है। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी को कोटि कोटि नमन कि आपने जो कहा वो कर दिखाया। भारत का हर नागरिक आज आपका ऋणी है कि आपने द कश्मीर फाइल के बाद कार्तिकेय 2 फिल्म बनाकर देश को पहले द कश्मीर फाइल के माध्यम से आंखें खोली और फिर कार्तिकेय 2 के माध्यम से उन आंखों को सत्य की राह दिखाई। ऐसे प्रोड्यूसर्स को पब्लिक का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। फिल्म में प्रोफेसर राव का रोल निभाने वाले एक्टर का नाम मैंने काफी सर्च किया, मगर तेलुगु फ्रेंड्स जानते हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताना। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। फिल्म में कार्तिक की माँ के माध्यम से एक माँ का कितना अहम रोल होता है अपने परिवार, अपने बच्चों में संस्कृति को बनाए रखने, उसे आगे पास ऑन करने का एक सीख है सभी के लिए। फिल्म की लीड हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन का काम अच्छा है, कोई फालतू का इश्क वाला क्यूट्यापा नहीं है। इनका फिल्म में नाम है मुग्धा और ये प्रोफेसर राव की ग्रैंडडॉटर बनी है। वैसे इस फिल्म में सुलेमान भाई भी हैं, मगर इस सुलेमान को टीका भी लगता है, हाथ भी जुड़ते हैं, बहुत मजा आएगा। ये सब साउथ की फिल्मों में ही पॉसिबल है, वरना बी फुट में तो कव्वाली से नीचे बात ही नहीं होती है। मगर एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो आपको फियर्सनेस ऑफ अ हिंदू डिवोटी दिखाएगा। अभीर नाम की ट्राइब फिल्म में बताई गई है और जो अभीर इस फिल्म में दिखाए गए हैं, भाई कसम अच्छे अच्छे खलीफों का मुंह निकल जाएगा। ऐसा ही होता है एक फियर्स हिंदू अगर कोई उसके इष्ट देव के पास पहुंचने की कोशिश करे तो। यही फियर्सनेस की जरूरत है आज हमारे समाज को, जो आज डरा डरा सा रहता है और सरकारों के भरोसे सो जाता है। इस फिल्म को आप सबको देखना इसलिए जरूरी है कि ये फिल्म आपको साइंटिफिक रीजंस देगी हमारे हिंदू इतिहास पर, हमारे भगवानों पर, हमारे पूर्वजों पर। धर्म का ज्ञान हो या साइंटिफिक हीलिंग या साइकोलॉजी या म्यूजिक या आर्किटेक्चर ब्रिलियंस, सब किसके गुण हैं वो आपको फिल्म में पता चलेगा। वैसे कुछ लोगों ने इस फिल्म को स्पॉइल करना जरूर शुरू कर दिया है, तो कृपया ऐसों से दूर रहना और पहली फुर्सत में ये फिल्म देखना। मैं आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को अपनी तेलुगु भाषा में बनाया। जो खेल बीपवुड ने शुरू में खेला कि पूरे नॉर्थ इंडिया में फिल्म सिर्फ तेलुगु विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज करवाई, जिससे इस फिल्म को ओपनिंग ही सही ना मिले, वो दांव अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि हर नॉर्थ इंडियन ने इस मूवी को लिमिटेड स्क्रीन्स के बावजूद, लैंग्वेज बैरियर के बावजूद इस फिल्म को भर भर के देखा। इन लोगों ने सोचा था कि हमें तो ये फिल्म समझ में आएगी नहीं, तो बाद में जाएगा कौन। बेटा पूरे हॉल में हर सीन पर सीटियां बज रही थी। भाषा के आधार पर हम भारतीयों को नेता नहीं बांट पाए तो तुम क्या हो बे। पूरा भारत राम, कृष्ण और महादेव के नाम से एक है। डू नॉट ट्राई टू डिवाइड अस। ये खेल तुम लोगों ने शुरू किया था, मगर ये खेल अब हम बंद करेंगे। 2 दिनों में सारे शोज हाउसफुल गए हैं और इसका असर ये हुआ है कि कुछ जगहों पर आज से ही हिंदी में भी इस मूवी को स्क्रीन्स मिलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि स्क्रीन्स अब भी कम है, क्योंकि ये बीपवुड वालों का डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि साले ये भूखे मर जाएंगे, मगर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी के खाली शोज अब भी नहीं उतारेंगे। चिंता मत करो, सबका टाइम आएगा। वैसे लाल सिंह चड्ढा की याद आई तो भैया ये मोहम्मद अमीर हुसैन का बड़ा बेशर्म सा बयान देख लो। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने तो केबीसी के शो में सैल्यूट नहीं किया, तो ये कहने लगा। मिताली भी थी, तो वहाँ पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने नहीं किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। समझे? इसको याद नहीं है। ओ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अबे गजनी की औलाद, ये पब्लिक है, इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है, ये सब याद रखती है। अब वो जो ऋतिक रोशन से बोलकर ट्वीट करवाए ना, उसकी भी अब बजेगी। सुना है साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम भेदा कर रहा है विद वाव सैफ के साथ। बेटा जब हम फ्री में OTT पर ओरिजिनल देख लेंगे तो कॉपी क्यों देखें? बॉयकॉट
इसका भी होगा। वैसे वी ऑल आर वेटिंग फॉर पठान एंड डोंकी, मेरा मतलब है डोंकी, सब पे ले जाएंगे। नो अपीजमेंट, जस्टिस फॉर ऑल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फिल्म में एज अ हिस्ट्री रिसर्चर यही है कि ऐसी फिल्मों का बनना इस देश में स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था। आप द्वारका, गोवर्धन, राधा कुंड सब देखेंगे इस फिल्म में, मगर इस देश में इतना कुछ है कि भले ही हमारी पुस्तकें, हमारे रिकॉर्ड्स इस्लामिस्टों ने जला दिए हों, मगर ये जीते जागते युगों युगों से खड़े साक्ष्य सबूत देते हैं हमारी असली पहचान का। असल खेला यही तो है। इसलिए तो आज इतना आसान हो जाता है किसी भी युवा का एक कैजुअल हिंदू या हिंदू इन द नेम वाली कैटेगरी में आ जाना। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि ऐसी फिल्मों को हर भारतीय तक पहुंचाएं। ये फिल्म एक शुरुआत है, इस फिल्म का अगला पार्ट भी आएगा और उसका हिंट मूवी के एंड में है। अगर समझ सको तो समझ जाओ। हालांकि जब आप लोग इस मूवी को देख लेंगे तभी मैं इस मूवी पर एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इस मूवी को देख लो, क्योंकि हम वो नहीं कि व्यूज के चक्कर में अपने धर्म से विश्वासघात कर लें। जो लोग हमारे हर रीति रिवाज को रिडिक्यूल करते हैं उन्हें तो सीट से बांध कर फिल्म दिखाओ, पता तो पड़े ऐसों को कि क्या टट्टी हो तुम। ये जो वामपंथियों का नैरेटिव है ना कि एवरीथिंग ऑफ हिंदू इज इवल, तो उन्हें अभीरों से अच्छे से मिलवाओ ताकि उनकी फटे ये देखकर कि हिंदू अपने इष्ट देवों के लिए क्या क्या कर सकता है। उन हिस्ट्री डिस्टोरियंस को भी दिखाओ जिन्हें सिर्फ मुगल प्रेम और ब्रिटिश राज ग्लोरिफिकेशन ही आती है। जो प्लेसेस इस फिल्म में दिखाई हैं वो फिक्शन नहीं है, वो हैं इसी देश में है, बस हम हिंदू ही भूल गए हैं। मंदिरों का महत्व क्या होता है समाज को पता चलना चाहिए ताकि हम हमारे मंदिरों को सरकारी तंत्र से छुड़वा सकें और हमारे मंदिर सिर्फ हिंदू हितों के लिए ही अपना धन खर्च करें, ना कि किसी माइनॉरिटी स्कीम पर। हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो हम नहीं बदल सकते, मगर घर पर तो अपने बच्चों को सही इतिहास बता सकते हैं। कौन है वो क्यूटिया जो आपको ये कहता था कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, घर में कलेश होता है। बेटा गीता का पाठ भी जरूरी है और महाभारत की सीख भी, वरना ऐसे ही पप्पू झन्ना बनकर जियोगे और मर जाओगे। भारत की पहचान किसी ट्रेवलर की मोहताज नहीं है कि उसे वॉयज बनाकर पब्लिश करा जाए, वो तो वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, हमारे मंदिरों में है। जिस दिन आप लोग ये बात समझ गए उस दिन आप भी भारत के भाग्य विधाता बन जाएंगे। हजारों सालों से कुंभ हो रहा है, क्या तब भी कोई गैलीलियो था जो ये बता सके कि सन नहीं अर्थ चक्कर लगाता है? और बृहस्पति बोले तो जुपिटर भी एक प्लेनेट है। ये सब हमको जब से पता है जब से यही द सो कॉल्ड वेस्टर्नर्स जानवरों की खाल पहनकर और पत्थर से रगड़कर अपनी तशरीफें साफ करते थे। वो धरती चपटे वालों का तो नंबर बहुत पीछे है। देख लेना सुलेमान को, सीख जाओगे कि तिलक लगाना क्यों चाहिए। एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू आवर इतिहास, बल्कि ये प्रमाण है कि अगर आपकी निष्ठा हो तो आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी फिक्शनल है, मगर जिस खूबसूरती से हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को यूज किया है वो एक मिसाल है कि हमारे देश में ओरिजिनल कंटेंट की कमी नहीं है, बस भरमार है तो कॉपी कैट की। इसलिए बीपवुड कुछ सीखो, तुम्हारे तो उन्होंने एल लगा दिए, अब क्या करोगे। और अब चलते चलते एक संदेश बीपवुड के नाम। ऐसा है बीपवुड, तुम लोगों की अब फिल्में तो चलेंगी नहीं, तो मेरा एक सुझाव ले लो, फ्री में दे रहा हूँ। पड़ोस में हमारा एक नालायक बेटा है, उनके पास पैसों की बड़ी तंगी है और एंटरटेनमेंट की भी, तो अपनी फिल्में वहाँ रिलीज करो, इससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा और थोड़े पैसा भी आ जाएगा। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के बाद अब यहाँ खानों की हुकूमत नहीं चलेगी, राज वही करेगा जो हिंदू की बात करेगा। वैसे बीपवुड में नकली हिंदूवादी भी बैठे हैं, चिंता मत करो, ये पब्लिक बहुत समझदार है, वो अब पहचानना सीख गई है कि असल कौन है और नकल कौन है। वैसे अब तो आमिर खान के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनसेशन मांग रहे हैं अपने लॉसेस का। पेशाब टपकता है टप टप। अब कहाँ जाएगा रे बाबा, ये गोला अब रहने लायक नहीं है, जा अब चपटी धरती पे जा। अगर आप भी भारतीय इतिहास को वापस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।